नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है थर्सडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मैं अभी घर पहुंचा हूं। मैं 4 दिन के लिए हांगकांग गया हुआ था। मेरी फ़्लाइट लैंड करी सुबह तकरीबन 7:30 बजे और 2 घंटे लग गए घर आने में, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कराने में। घर आया हूँ तो घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि इश्ता ऑफिस गई है, विहान स्कूल गया है, सबके काम है और मैं घर पे अकेला हूँ। 9 घंटे की फ़्लाइट थी, ओवरनाइट फ़्लाइट थी। मैं तकरीबन 4 घंटे फ़्लाइट पे सोया, तो अभी इमीडिएटली थकान और नींद नहीं है। तो क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो नहीं है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम वो करेंगे जिसे करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और टाइम का सदुपयोग करेंगे। 4 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया है। सबसे पहले चलते हैं जिम, एक बढ़िया सा वर्कआउट लगाते हैं। एक तो ब्लड फ्लो से थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, उसके बाद आके कुछ खाएंगे, उसके बाद आएगी नींद दोपहर को। तो आई थिंक 1-2 घंटा दोपहर में करेंगे आराम। मुझे शायद लॉगिन भी करना है, कुछ ईमेल्स क्लियर करनी है। पहले मैं सोच रहा था आके सो जाऊंगा, कल से वर्कआउट करूंगा, लेकिन घर पहुंच के मैंने रियलाइज करा इतनी नींद नहीं आ रही है। आई एम डूइंग ओके। तो इसलिए चेंज करते हैं, जिम चलते हैं और एक पुश वर्कआउट लगाते हैं। मौसम ठीक लग रहा है, बादल है, शायद बारिश नहीं आएगी, तो पैदल चलते हैं जिम आज। ये है मेरे ट्रैवल बैग्स, अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, मैंने कोई सामान नहीं खोला। आके करेंगे ये सब काम। मैं आया हूँ अपना जिम बैग लगाने। जनरली मेरा जिम बैग ये होता है, लेकिन जब मैं वॉक करके जाता हूँ तो मुझे बैकपैक बेटर लगता है, ताकि मैं उसे दोनों कंधों पे टांग लूँ। तो इसमें सामान डालेंगे और जिम चलेंगे। नो डाउट ट्रैवल करने से थकान तो होती है यार। एक ही जगह बैठे रहो, चाहे लेटे रहो, चाहे आप सो भी जाओ, ट्रेन हो प्लेन हो, थकान तो होती है। लेकिन मेरे साथ थकान ज़्यादातर दिमाग में होती है। अगर मैं ऐसे बाहर निकल जाऊं, वर्कआउट करने चला जाऊं, थकान गायब हो जाती है। आई फील बेटर, आई फील री एनर्जाइज। शरीर अकड़ा होता है, लेकिन जब ब्लड फ्लो होता है, पंप आता है, यू फील सो मच बेटर। तो पैदल जिम जा रहे हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन। शोर बहुत होता है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती है। ये हाईवे है, इसकी स्पीड लिमिट 70-80 है शायद। C4 ले रहा हूँ मैं, थोड़ी नींद खुलेगी, एनर्जी आएगी। चल के बढ़िया सा पुश वर्कआउट लगाते हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. ऐसी सिचुएशंस में ज़्यादातर मेरे साथ उम्मीद से बढ़कर होता है। मतलब जितना मुझे लगता है कि मेरी इंटेंसिटी रहेगी वर्कआउट की, उससे ज़्यादा ही होती है। इससे ये प्रूव होता है कि दिमाग में थकान होती है भाई, शरीर में नहीं। उतनी ही वॉल्यूम, उतना ही वेट, उतनी ही इंटेंसिटी लगाई मैंने रात को 3 घंटे टेढ़ा मेढ़ा प्लेन में सो के। तो अगर आपको भी ऐसा कभी लगे कि आप बहुत थके हैं और आप अपना वर्कआउट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना अपने आप को पुश करने की। पहली पावर आपको दिखानी है वो डिसीजन लेने में कि आपको जाना है वर्कआउट करने, या जो भी आप स्पोर्ट खेलते हैं, वर्कआउट, स्विमिंग, व्हाटएवर। दूसरा स्ट्रेंथ टेस्ट आपका होता है पहले 10-15 मिनट में। तब बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता वर्कआउट का, थकान फील हो रही होती है, लेकिन वो 10-15 मिनट के फेज़ में आप अपने आप को खींच लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, एक आध सेट मार लेते हैं, फिर जो पंप आता है, यू फील एज इफ़ यू आर नॉर्मल, कोई थकान नहीं है शरीर में। तो नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना। अभी हमें रास्ते से कुछ पिक करना है, फिर घर चलना है। तो ये लेने थे मुझे रास्ते से। और फ्लावर्स लेने की वजह है कि आज ही के दिन 16 साल पहले मेरी और इश्ता जी की शादी हुई थी। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इट्स बीन 16 मेमोरेबल ईयर्स एंड मैनी मोर ईयर्स टू कम। तो मैं और तो कुछ लाया नहीं उसके लिए, तो मैंने कहा फ्लावर तो ले लूँ उसके घर आने से पहले। अब मुझे करना क्या है कि इन फ्लावर्स को इसमें से शायद निकाल के पानी में रखेंगे
तो ये जिंदा रहेंगे थोड़ा लंबा, क्योंकि वहाँ भी ये पानी में थे। आई हैव डन इट। मैंने इसमें पानी भर दिया, लेकिन इसका बाहर नहीं झेल पा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ तो ये गिर रहा है, तो मैंने इसे शीशे पे टिका दिया है। ये घर की एंट्री है। इश्ता जी आएंगी और ये फूल देखेंगी एंड आई एम श्योर खुश हो जाएंगी। खैर, रोमांटिक बातें बहुत हो गई, अब हम हैं गंदे, क्योंकि नहाया था मैं कल हांगकांग में। तो पहले नहाएंगे फिर कुछ खाएंगे। नहाना हो गया, भूख लग रही है, अब टाइम है कुछ खाने का। तो हम बनाएंगे क्विक एंड इजी शेक। कुछ कुक करने का भी मन नहीं है, कुकिंग करेंगे क्योंकि खाना भी खाना है, लेकिन पहले बनाएंगे शेक। शेकर को रखेंगे वेइंग मशीन पे। इसमें हम डालेंगे ओट्स। मैं आज अराउंड 55-60 ग्राम ओट्स डालूंगा इसमें, और डालेंगे केला। नेक्स्ट प्रोटीन पाउडर, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लेन में ही खाया था जो खाया था। मैं इसमें डालूंगा 1.5 स्कूप प्रोटीन। अब इसमें डालेंगे पानी। 2 चीजें और, पीनट बटर और हनी। 1 चम्मच पीनट बटर। वेनिला फ्लेवर्ड प्रोटीन के साथ पीनट बटर डाल के जो कंबाइन होकर टेस्ट आता है, गजब होता है। कभी ट्राई नहीं किया तो करो। अब डालेंगे थोड़ा हनी। अब इसे करेंगे बंद और अब इसे करेंगे शेक। हाथ से नहीं, मशीन से। शेक हमारा रेडी है भाई। एक मैंने जुगाड़ अलग से लिया हुआ है इसका। ये एक हैंडल है, यूनिवर्सल हैंडल है। आई थिंक ये सारे शेकर एक ही साइज के आते हैं। इसके ऊपर ऐसे लगा दो तो ये एक बड़ा गिलास बन जाता है। गुड है, भूख लग रही है। हम फिर निकल चुके हैं और अब थोड़ी थकान लग रही है। सुपरमार्केट जाना है, थोड़ा सामान लाना है। जो मुझे खाना बनाना है उसका थोड़ा सामान लाऊंगा। कुछ कपड़े हैं जो डोनेट करने हैं। सुपरमार्केट के बाहर एक बॉक्स लगा है जिसमें डोनेट करने वाली चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये बैग भर के पुराने कपड़े हैं जो मुझे डोनेट करने हैं, और उसके बाद फिर सामान लेते हैं और घर वापस चलेंगे। बारिश जैसा मौसम लग रहा है, कभी भी आ सकती है, फंस ना जाऊँ। तो ये है वो डोनेशन बॉक्स। ये क्लोथिंग और ये सब डाल सकते हैं इसमें, जूते कपड़े वगैरह। ये पुराने कपड़े हैं, पापा मम्मी के ज़्यादातर जो छोड़ गए हो यहाँ पर। आ गया सामान और जागने के लिए कॉफ़ी। लाए हुए एक सारडो ब्रेड है। सारडो थोड़ी सी हेल्दियर होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हेल्दी होती है। तो मैं ये ब्रेड खाता हूँ आजकल। साथ में मैं लाया हूँ कटे हुए वेजिटेबल्स, सैंडविच बनाऊंगा इसका। और कॉफ़ी और वेजिटेबल्स लाया हूँ, ये काम आएंगे मेरे। और ये एक नेचुरल जूस आता है, पाइनएप्पल, लाइम, एप्पल, लेमन, कुकम्बर, जिंजर, ये लेके आया हूँ मैं। और एक ये यार क्या कहते हैं इसे, मल्टी आउटलेट बोर्ड चाहिए था मुझे। कुछ कनेक्शंस लगाने थे ऑफिस सेटअप पे। 4 दिन तक मैंने बाहर का खाना खाया है। अब बाहर का आप कितना भी हेल्दी चूज करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा हेल्दी साफ खाना खाना चाहता हूँ 1-2 दिन। इसलिए थोड़ी सी मील प्रेप भी करूंगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें आई है, बनाएंगे। अभी तो हिम्मत नहीं है। कॉफ़ी लाया हूँ, जाऊँगा थोड़ी देर। वैसे तो मैं सोना जा रहा था, लेकिन विहान को स्कूल से लाना है यार। अभी रिश्ता का मैसेज आया था जिम में मुझे 3 बजे। अभी बज रहे हैं 2, तो सोने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन कॉफ़ी की ज़रूरत थी यार, आंखें बंद हो रही थी। अब मैंने शायद आपको नहीं दिखाया, मैंने एक और ऑफिस सेटअप लगाया है इस घर में। घर छोटा है, कमरे छोटे हैं, लेकिन कई बार 2 जनों को घर से काम करना पड़ता है। ज़्यादातर फ्राइडेज़ को मैं और रिश्ता दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जगह की थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सेटअप और लगाया है। ये 2 मॉनिटर लगाए हैं, ये मेरा लैपटॉप है, छोटा सा टेबल, अच्छी सी चेयर। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 1 घंटा है तो बैठ के थोड़ा काम ही निपटा लूँ यार। करना तो मुझे ही है ना। वैसे तो कंपनी पॉलिसी है कि अगर आप ट्रैवल करके आए हो, यू डोंट नीड टू वर्क, लेकिन मेरा काम तो मुझे ही करना है, चाहे आज करूँ चाहे कल करूँ। थोड़ा सा आज अगर कर लूँगा तो कल का कम हो जाएगा। सो लेट मी लॉग इन फॉर एन आवर। तो हम विहान को ले आए स्कूल से। थका हुआ बच्चा घर आ चुका है, अब ये खाना खाएगा। विहान बाबू, हेलो, हाय कुछ तो बोल दो। हाय। कितना थका है, देखो शक्ल से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं इसके, तो देखा ना। नहीं, अच्छा नहीं। अब हम इसका खाना गर्म करेंगे और अपने लिए भी कुछ बनाएंगे। जो शेक पिया था वो पिए हुए हो गया यार, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए।
कुछ खाने को बनाते हैं। तो मैं अपने लंच के लिए बना रहा हूँ ये, इसमें 3 अंडे फोड़े हैं मैंने, एक चिकन का टिन डाला है, आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा। इसमें तकरीबन 80 ग्राम चिकन ब्रेस्ट होता है और दूध डाला है क्योंकि आज हम स्क्रैम्बल करेंगे एग्स। अगर आपको स्क्रैम्बल करने हैं तो दूध ज़रूर डालें, उससे बहुत फ्लफी बनते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से फेंटूंगा, लेकिन एक हाथ से नहीं फेंट सकता तो कैमरे पे नहीं दिखा पाऊंगा। ये मैंने अपने स्क्रैम्बल एग्स बनने के लिए डाल दिए इस पैन के अंदर, 3-4 मिनट में बन जाने चाहिए। विहान के लिए उसकी मम्मी बहुत स्पेशल खाना छोड़ गई है। ये है नान और ये है बटर चिकन, और ये मेरा भी बहुत मन है खाने का, लेकिन अगर मैं 4 दिन बाहर नहीं होता और मैंने 4 दिन बाहर का खाना नहीं खाया होता तो आज मैं भी ये बटर चिकन नान ज़रूर खाता। आई थिंक बटर चिकन घर का है, लेकिन ये नान तो ऑब्वियसली घर के नहीं है। घर पे कैसे बनेंगे, तंदूर तो है नहीं हमारे पास। तो विहान का खाना बनना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा जब वो रेडी हो जाएगा। आई थिंक चेंज वेंज कर रहा है वो, तब तक मेरा अंडा बन रहा है। और हम बहुत दिनों के बाद साथ में बैठ के लंच करेंगे, क्योंकि या तो मैं ऑफिस में होता हूँ या हमारा लंच का टाइम मैच नहीं करता। हाँ जी, रेडी करूँ खाना? थैंक यू बेटा। देख के कैसा है? अच्छा। गरम करूँ खाना? चलिए खाना गर्म करते हैं इसका। एक अच्छे हाउस हस्बैंड की तरह मैंने खाना बहुत अच्छे से सेट किया है। विहान खा रहा है अपना बटर चिकन और नान। एक नान ही खा चुका है, सेकंड है ना? हाँ। एक और चाहिए तो बताना, कैसा है बटर चिकन? अच्छा। और ये है मेरा लंच। ये है वो स्क्रैम्बल एग जो मैंने बनाए थे, और ये है वो जो ब्रेड हम लाए थे सार्डो। 4 ब्रेड लिए मैंने, उसके ऊपर अच्छे से एवोकाडो मला है। एवोकाडो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये सबको पता है। इंडिया में अननेसेसरली एक्सपेंसिव है, यहाँ पर काफ़ी सस्ता है क्योंकि यहाँ उगता है, यहाँ इसकी खेती होती है। इसलिए हम ले आते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। तो अब मैं ये खाऊंगा, मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये पहली प्रॉपर मील है मेरी। नथिंग फैंसी। एवोकाडो का अपना तो कोई खास टेस्ट होता नहीं है, मेनली हेल्थ बेनिफिट के लिए खा रहा हूँ मैं। साथ में खाते हैं अंडा। जिस खाने की आपको आदत हो, जैसे मैं ये रेगुलरली खाता रहता हूँ, वो आपको 3-4 दिन के बाद मिले ना, तो पहली बाइट जो होती है वो बहुत स्पेशल होती है। बड़ा मज़ा आता है वो खा के, वही फील हो रहा है मुझे। बट आई एम किडिंग। अगर आप जो भी आप खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जिस तरीके के खाने का आपको शौक है वो आपको ना मिले, 4-5 दिन के बाद वो मिले, बड़ा मज़ा आता है। अभी हम खाना ख़त्म करते हैं, बातें नहीं। तो खाना हो गया, पेट को शांति मिल गई है। विहान अब थोड़ी देर टीवी देखेगा बैठ के, फिर इसे पढ़ना है। कल इसका एग्जाम भी है एक ज्योग्राफी का। अब देखिए, एक अच्छे हाउस हस्बैंड की तरह मैंने खाना वाना करा और मैंने सारे बर्तन करके यहाँ पर सेट भी कर दिए हैं। तो सारा काम खत्म हो गया। इश्ता जी के लिए कोई काम छोड़ा नहीं है मैंने। और अब मैं थोड़ा सा काम और करूँगा, मुझे कुछ ईमेल्स क्लियर करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने खोपचे में आके बैठूँगा थोड़ी देर के लिए। आई थिंक मेरी आँखें बंद हो रही हैं, तो आधे घंटे की नैप भी लेनी पड़ेगी मुझे। देखते हैं, नहीं तो सीधा रात को सोऊंगा, थोड़ी जल्दी सो जाऊँगा। आई थिंक वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। रैंडम वीडियो बनाया, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, कोई मैसेज नहीं था, लेकिन ऐसे ही अपना दिन दिखाना था। एक्सरसाइज वगैरह का कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाता होगा इंटरनेट पे। मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं अपनी लाइफ दिखाऊं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको मोटिवेट कर सकें वर्कआउट करने के लिए, उससे आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँ। खैर एनीवेज, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।